उपाय की 9th क्लास है और आज भी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ही हम पढ़ेंगे, भारत के भूगोल के बारे में। और आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा अ, ऐसे थोड़ा सा याद करने वाली रटने वाली चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। तो थोड़ी सी क्लास ऐसी रहेंगी, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा क्लू याद रहेगा तो आप लोग याद रख पाएंगे, नहीं तो आपको फिर बाद में ये चीज़ें याद नहीं होंगी। और ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, आप बोलोगे कि सर याद ज़्यादा नहीं रह रही, तो आपको बार बार में रिपीट करनी पड़ेगी। मुझे भी क्वेश्चंस देते रहने पड़ेंगे, इनसे रिलेटेड पूछते रहना पड़ेगा और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा याद करते रहना पड़ेगा। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अभी कुछ नहीं, जैसे कि कौन एक रिवर है गंगा के किनारे कानपुर है, तो कानपुर है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? कानपुर है, उसको याद करना है। मैं उसके लिए कुछ इतना कोई बड़ा ट्रिक भी नहीं बता सकता, बस आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहूँगा जिससे आपको याद अच्छे से रहे। तो फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग, कि आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, लगातार इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। आप थोड़ा सा लगातार कंटिन्यूसली देखते रहिए इन्फॉर्मेशन को, और ज़रूर से आज जाते ही, ये क्लास ख़त्म होते ही वापस से रीड आउट कर लेना, नहीं तो सब गायब हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। जो हमारी नदियाँ हैं उनके पास में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं अपने इंडिया में। एंशियंट काल से ही, पुराने काल से ही सिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हुई है वो नदियों के किनारे पर ही हुई है, क्योंकि वहाँ पे पानी अच्छा मिल जाता है, वहाँ की जलवायु ठीक रहती है, खाने के लिए भी मछलियाँ वगैरह भी मिल जाती है लोगों को। तो बड़ी सिटीज़ उसी के आसपास ही पनपी हैं, जैसे हड़प्पा वगैरह थी, मोहनजोदाड़ो था, तो इंडस के पास में फैला। तो आज पढ़ेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो आज हैं। हड़प्पन आज सिटी कोई बची नहीं है, तो आज जो सिटीज़ बची हैं उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो रिवर्स के ऊपर है, ये पढ़ेंगे। माउंटेन पासेस पढ़ेंगे। माउंटेन पासेस क्या होते हैं? जैसे ये दो ये माउंटेन है लगातार, और ये माउंटेन के बीच में एक हल्का सी जगह बच गई जिसमें से हम लोग पास करते हैं, ठीक है। माउंटेन की कंटिन्यूटी में थोड़ा सा ब्रेक आ गया जिसमें से हम लोग पास करते हैं, जो कि हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ लिए हैं। पाल घाट पढ़ लिया, भोर घाट पढ़ लिया, है ना, थाल घाट पढ़ लिया, जो उसमें से वेस्टर्न घाट के तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी आज मैं थोड़ा और बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में हम लोग थोड़ा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, कि हम लोग किस किस से यातायात कर सकते हैं। जैसे ट्रेन से कर सकते हो आप लोग, रोड से भी कर सकते हो, एयरप्लेन से भी कर सकते हो, और ओशियन से मतलब शिप से भी कर सकते हो, और वाटरवेज, ये शायद आपके लिए नई चीज़ होगी, तो वाटरवेज के थ्रू भी यातायात संभव है। तो ये 5 चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार क्लास में थोड़ा ध्यान दीजिए आज की क्लास में। अब देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि भारत में नदियों के किनारे बसे हुए भारत के महत्वपूर्ण शहर, तो इसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये है नदियाँ, आप लोगों को दिख रही होगी। अब देखिए, सबसे ऊपर से स्टार्ट करो, ठीक है, सबसे ऊपर से स्टार्ट करो। सबसे ऊपर आपने कौन सी देखी थी? इंडस। इंडस के किनारे कोई महत्वपूर्ण कोई सिटी नहीं है, तो इंडस को छोड़ देते हैं। उसके बाद में मैं बार बार मैं बताता रहता हूँ, झेलम 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 झेलम। उसके किनारे कौन सा है? झेलम नदी के किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है? आप लोग भी मन मन में थोड़ा रिपीट करते रहिए। कौन है? श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुना होगा आपने, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है, बहुत चर्चाओं में रहती है श्रीनगर। तो श्रीनगर। आपने एक मूवी देखी है हैदर, किसी ने देखी होगी, शाहिद कपूर की एक मूवी थी, उसमें गाना भी है, झेलम झेलम करके गाना है, और उस श्रीनगर में ही रहता है वो बंदा, हैदर। तो आप देखोगे तो उसमें झेलम झेलम करके एक गाना है, और झेलम के किनारे ही वो गाना पूरा गाता है। तो ये झेलम हो गई। झेलम के किनारे कौन सा है? श्रीनगर। फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं, गंगा उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट रिवर है, आपको गंगा दिख रही होगी, है ना। जैसे ये गंगा है, ये चली जा रही है गंगा, ये गंगा है, राइट। तो ये तो बहुत बड़ी रिवर है अपने देश की, तो इसके किनारे तो बहुत सारी सिटीज़ होंगी। तो जो जो इस इम्पोर्टेंट सिटीज़ है मैं बता रहा हूँ, इसके किनारे जो सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट सिटी है वो है हरिद्वार। हरिद्वार, ठीक है। और हरिद्वार ऊपर ही है, उत्तराखंड में ही ऊपर है, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ही है हरिद्वार, जब ये चलती है वहीं से। और नाम भी सुना होगा कि कुछ लोग वहाँ पे अस्थियाँ वगैरह, जो अपने कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी अस्थियाँ वगैरह भी गंगा में बहाने जाते, तो हरिद्वार ही सबसे पुण्य जगह माना जाता है लगभग, ठीक है। उसके बाद में देखो कानपुर, जब रिवर नीचे आती है
गंगा, तो यहाँ पे उसमें कानपुर आ जाता है। तो कानपुर भी इसके किनारे है। कानपुर चमड़े के लिए फेमस है, लेदर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और लेदर में रेवोल्यूशन कौन सा आया था? ब्राउन रेवोल्यूशन। अगर आपने थोड़ा याद होगा, आपको पिछली क्लास में बताए थे रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो लेदर लेदर के लिए कानपुर फेमस है। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सिटी आती है पटना, जो कि बिहार में है, बिहार की कैपिटल है और यहाँ पे है। और भूल गए हम लोग, प्रयागराज है ना, तो यहाँ पे प्रयागराज है। ठीक है, तो प्रयागराज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, यहाँ पे प्रयागराज है, जहाँ पे यमुना गंगा से मिलती है। तो 4 सिटीज़ हो गई इसकी, हरिद्वार, कानपुर, पटना और प्रयागराज। ठीक है, और एक बद्रीनाथ भी, बद्रीनाथ अलकनंदा के ऊपर है, यहाँ पे ऊपर की तरफ। अलकनंदा इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसमें नहीं दिखा रखी पर इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आप लोग ये मोटा मोटे शहरों के नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद में एक छोटी रिवर है यहाँ पे, गोमती। ठीक है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आपने देखा होगा गंगा में जाके मिलती है आगे जाके। इसके किनारे कौन सा सिटी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, नवाबों की सिटी, सिटी ऑफ नवाब बोलते हैं। तो लखनऊ, ओके, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किसके किनारे? गोमती। ठीक है, एक गोमती सागर नाम से एक ट्रेन भी चलती है लखनऊ से। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी का नाम है अयोध्या, बहुत चलता रहता है, न्यूज़ में बहुत चलता रहता है। ये कहाँ से जाती है? यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ इसमें नहीं दिखा रखा, सरयू रिवर। कौन सी रिवर है? सरयू के किनारे। ठीक है, तो आप लोगों को इसका पता चल गया। ओके, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र। अब फिर से आवाज़ में क्लैरिटी इशू आ रहा है क्या? अभी भी इशू है क्या सब आप लोगों को आवाज़ में? कुछ लोगों को इशू आ रहा है। ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, मतलब सब जगह ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। अगर कहीं पे इशू आ रहा है तो मे बी आपकी तरफ ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि और दूसरों को आवाज़ जा रही है, तो मतलब इधर से कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद में करते हैं ब्रह्मपुत्रा। आप लोग जिसको आवाज़ का इशू है वो एक बार एग्जिट करके वापस से ज्वाइन कीजिए, आपकी आवाज़ का इशू मे भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप लोग वापस से ज्वाइन कर सकते हैं जिसको इशू आता है। ठीक है, तो अभी कुछ बारिश वगैरह हो रही है कहीं पे, तो मे बी इसकी वजह से कुछ इशू आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा पे देखिए कौन कौन से सिटीज़ हैं बताओ। एक तो डिब्रूगढ़ है और एक गुवाहाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है गुवाहाटी, आपको पता होगा। नॉर्थ ईस्ट की, मतलब आसाम की कैपिटल, आप लोगों को पता ही है। कैपिटल नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, ओके, और डिब्रूगढ़ भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है, वो भी आसाम में। यमुना के किनारे कौन कौन सी सिटी है? बहुत ही ज़्यादा, अपने देश की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी दिल्ली, यमुना के किनारे, यहाँ पे दिल्ली आता है यहाँ पे। और उसके नीचे एक और इम्पोर्टेंट सिटी आगरा, आगरा में क्या है? ताजमहल, वो भी यमुना के किनारे। ठीक है, तो यमुना के किनारे 2 इंपॉर्टेंट सिटी हो गई, दिल्ली और आगरा, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, एक चंबल रिवर जाती है, चंबल के डाकू नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये जा जाके यमुना में मिल जाती है, चंबल। इसके किनारे 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। कोटा राजस्थान में, आप लोगों को पता होगा, कोचिंग्स के लिए फेमस है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की बहुत कोचिंग्स होती है यहाँ पे। ठीक है, और एक और कौन सी सिटी है? ग्वालियर। ग्वालियर आपको पता है कौन से स्टेट में है? ग्वालियर, ग्वालियर कौन से स्टेट में, बताइए, कोई बता पाएगा? ग्वालियर, ग्वालियर है एमपी में, गुड, एमपी में ग्वालियर है। और कोटा किस में है? राजस्थान में। ठीक है, और धौलपुर किस में? राजस्थान में। आप लोग ये थोड़े नाम जो जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट नाम है, उनको जरूर याद रखिएगा। ये चंबल के किनारे। फिर इधर ईस्ट में चलते हैं। ईस्ट में देखो, एक इंपॉर्टेंट सिटी है कोलकाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। 1911 से पहले तक अपनी कैपिटल ही कोलकाता थी। तो ये किसके किनारे? हुगली, एक रिवर है हुगली, ये रहा। ठीक है, तो ये हुगली के किनारे। ठीक है, गंगा आती है, गंगा इधर पद्मा बन के घुस जाती है बांग्लादेश में, और एक उसकी ब्रांच नीचे की तरफ साउथ में चलने लग जाती है। उस साउथ की तरफ चलते 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 इसका नाम हो जाता है हुगली, और हुगली के किनारे क्या है? कोलकाता।
एक रिवर मैंने बताया था छोटा नागपुर प्लेट्यू से चलती रहती है, उसका नाम है दामोदर। और दामोदर के किनारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है दुर्गापुर। दुर्गापुर आता है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे स्टील का प्लांट है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, स्टील का प्लांट, सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्लांट है दुर्गापुर में। ठीक है, सेल का प्लांट। और एक और इम्पोर्टेंट सिटी है जमशेदपुर, आपने बार बार में नाम सुने होंगे, जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड में एक सिटी है, टाटा नगर के नाम से भी जानी जाती है, और नदी का नाम है सुबर्णरेखा। आपने बोला हुआ सर सुबर्णरेखा तो आपने पढ़ाई नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स है जो मैंने नहीं पढ़ाई, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भी है उनमें से ना, तो आप लोग देखते जाइए, कुछ कुछ नई जो रिवर्स आती है उसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसे आप रिवर पढ़ने बैठेंगे तो इतनी रिवर देश में आप रिवर ही पढ़ते रहेंगे 6 महीने तक, और आपको याद भी नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको ये रिवर का पता रहना चाहिए जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जमशेदपुर किसके किनारे है, सुबर्णरेखा के किनारे। आई होप थोड़ी थोड़ी आप लोगों को याद रह गई होंगी, है ना। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको पहली बार में सारी याद होंगी, आपको घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक को छिपा छिपा के, और याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे लखनऊ, जैसे आप छिपाओ लखनऊ किसके किनारे, गोमती, गोमती को छिपा लो और पता चलेगा गोमती के किनारे। अयोध्या किसके किनारे, सरयू। ठीक है, ओके, ये तो होगी सारी ऊपर की रिवर्स। ठीक है, या ऊपर की रिवर्स होगी, इसके नीचे की रिवर्स के किनारे भी कुछ सिटीज़ है, ये इंपॉर्टेंट सिटी है रिवर के किनारे से हम लोग देखते हैं। नर्मदा का सबसे पहले पकड़ते हैं, नर्मदा ये जा रही, नर्मदा के पास में किनारे पे कौन सी सिटी है, एक इंपॉर्टेंट सिटी जबलपुर। नागपुर में जो रहते हैं उनके पास में पड़ता है जबलपुर। धुआंधार फॉल है वहाँ पे, धुआंधार झरना, वहाँ पे जब गिरता है, मतलब पानी गिरता है अचानक से, तो धुआं की तरह ऐसे दिखता है ऊपर की तरफ आता हुआ, इसलिए धुआंधार झरना। ठीक है, और कौन सी सिटी है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में ये सिटी है। ठीक है, उसके बाद में ये नर्मदा की होगी, तो तापी की कौन सी एक बड़ी सिटी है तापी के किनारे, सूरत, सिटी ऑफ डायमंड, डायमंड का काम ज़्यादा होता है, गुजरात की एक सिटी है सूरत। ठीक है, उसके बाद में साबरमती के किनारे कौन सी सिटी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद, गुजरात की कैपिटल है। मैंने कल परसों भी बताया था, गांधी जी रहते थे साबरमती के किनारे, साबरमती आश्रम में, वो अहमदाबाद ही है। ठीक है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इसलिए उन पर गाना भी बना। ठीक है, चलिए अब आगे आगे देखते हैं। ये वाली रिवर्स, इधर की तरफ सबसे ऊपर कौन सी रिवर है, महानदी। आप लोगों को कल भी बताया था, कल नहीं 2-3 दिन पहले की क्लास में बताया था कि महानदी कहाँ से, छत्तीसगढ़ से चलती है और उड़ीसा में घुस जाती है। तो उड़ीसा में इसके किनारे दो सिटी है इंपॉर्टेंट, एक संबलपुर और एक कटक। संबलपुर मैंने सबसे पहली क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है, कुछ माइंस वाइंस से रिलेटेड बताया था, आपको याद हो तो। पहली बार कोल माइंस, नवेली लिग्नाइट माइंस ने स्टार्ट की, कॉरपोरेशन ने स्टार्ट की है ना। तो आप लोग याद रखिएगा क्या चीज़ था। ठीक है, देखिएगा आप नोट्स को पुराने। उसके बाद में ये 3 रिवर्स आती है, हमेशा याद रखिए। एक गोदावरी आती है साउथ में, जिसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, दूसरी कृष्णा आती है, तीसरी कावेरी आती है, इसी ऑर्डर में आती है ऊपर से नीचे। आपको इनकी जैसे एक एक दो दो सिटीज़ हैं उनको याद रखना। गोदावरी चलती कहाँ से है, नासिक से चलती है, बता चुका। तो नासिक किसके किनारे होगा, नासिक कहाँ पे बताइए, नासिक है, नासिक है महाराष्ट्र में। ठीक है, इधर बिल्कुल, तो यहीं से स्टार्ट होती है। कृष्णा के किनारे एक विजयवाड़ा नाम का सिटी है, काफ़ी फेमस सिटी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ऐसे करने से आपको देखो 50 सिटीज तो आपको याद हो जाएंगे टिप्स पे कि कहाँ पे कौन सा सिटी। आधे लोगों को तो यही नहीं पता रहता है विजयवाड़ा इधर है या नॉर्थ में है, साउथ में है, नासिक नॉर्थ में है, साउथ में। आपको इससे चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, पहले पहले किसी को याद नहीं रहती, धीरे धीरे सब लोगों को प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें याद रह जाती है। कावेरी आपको नाम से पता चल जाएगा, साउथ में तमिलनाडु में से बहती है, तो नाम ही ऐसे। श्रीरंगापट्टनम नाम याद है रखो, तिरुचिरापल्ली, BHEL का प्लांट है यहाँ पे, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का। ठीक है, तिरुचिरापल्ली, त्रिची बोलते हैं शॉर्टकट में, और श्रीरंगापट्टनम। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और कुछ बड़ी बड़ी सिटीज और हैं जो इनके किनारे नहीं है पर इनके ट्रिब्यूटरी के किनारे, जैसे एक हैदराबाद है, कितनी बड़ी सिटी है ये, इन बड़ी बड़ी रिवर्स के किनारे नहीं, एक छोटी सी रिवर है मूसी, उसके किनारे। यहाँ पे हैदराबाद है और मूसी के किनारे एक मूसी रिवर जाती है, उसके किनारे। ठीक है, उसके बाद में पणजी। पणजी किसकी कैपिटल है, पणजी है गोवा की कैपिटल, और गोवा में एक ही नदी बहती है बड़ी, उसका नाम है मंडोवी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा आप
यहाँ पे मदुरई एक साउथ की बहुत बड़ी सिटी है जो तमिलनाडु में बहती है, सॉरी तमिलनाडु में सिटी है। और किसी किनारे वैगई, वैगई यहाँ पे एक रिवर बहती है ऐसे, यहाँ से वैगई। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में। और एमपी में एक रिवर बहती है यहाँ पे, उसका नाम है सिप्रा, ठीक है। और यहाँ पे कुंभ भी होता है, ठीक है। उज्जैन में कुंभ कहाँ कहाँ पे होते हैं? 4 जगह होते हैं कुंभ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। बड़ा कुंभ तो जो होता है वो तो इलाहाबाद में होता है, उसके अलावा 3 अर्ध कुंभ होते हैं, तो आप लोग देखिएगा कहाँ पे होते हैं। एक औरंगाबाद, क्योंकि महाराष्ट्र का इसलिए मैंने डाल दिया, कोना रिवर है छोटी सी, ठीक है। तो जो मैंने बड़ी बड़ी रिवर्स बताई उनके अलावा देखिए छोटी छोटी रिवर्स भी कौन कौन सी आ गई। मूसी, मंडवी, वैगई, सिप्रा, कोना, ठीक है, कोना, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ कुछ याद रहनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं तो उनको तो याद रहनी चाहिए कि औरंगाबाद कहाँ पर है। औरंगाबाद कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में ही एक जगह है औरंगाबाद, ठीक है। और जहाँ पर अजंता की गुफाएं भी हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कहाँ पर है औरंगाबाद, ठीक है। तो ये होगी सिटीज़। आई थिंक इनके बाद ज़्यादातर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, और पर ये पूछते रहते हैं कि ये सिटी कौन सी रिवर पे है, ये कौन से रिवर पे। और इवन यूपीएससी में भी पूछते हैं, एमपीएससी में भी भर भर के पूछ लेंगे ये चीज़ें आपसे। और छोटे कुछ मान लो कि आप लोग एसएससी का देते हैं या कोई दूसरा भी एग्ज़ाम देते हैं, उनमें भी ये चीज़ें पूछते रहते हैं, तो आप लोगों को ये सारी रिवर्स का पता रहना चाहिए। आई थिंक इसके बाहर नहीं पूछेगा कोई भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट पासेज है, दर्रे। दर्रे क्या होता है? ये पहाड़ चल रहा है, ये पहाड़ गया, ये पहाड़ गया, पहाड़ गया, पहाड़ गया, ठीक है। आज हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे 10 मिनट बाद में, तो आप वापस से रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पहाड़ चलता गया, चलता गया, चलता गया, और ये एकदम से इसने थोड़ा सा ब्रेक लगाया, नीचे आया, और ये वापस से चढ़ता गया, चढ़ता गया। तो हम लोगों को इस साइड से उस साइड में जाना है, तो हमको कोई ना कोई, कहाँ से जाओगे आप? बीच में ये जो कम जगह थोड़ा नीचे है उसी में से जाओगे, इस पास में से जाओगे। यहाँ से तो आप रोड बना नहीं सकते, नहीं तो रोड ही नहीं बना पाओगे, तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? इससे जाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पास, माउंटेन पास, दर्रे, ठीक है। माउंटेन कंटिन्यू है, उसके बीच में एक थोड़ी सी जगह मिल गई, उसको बोलते हैं माउंटेन पास। बहुत सारे माउंटेन पास हैं, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पास को ग्रीन कर दिया आपके पीडीएफ में। उन माउंटेन पास को आपको याद रखना है बस, ठीक है। उसके अलावा किसी को याद करना है, वेरी गुड, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ आपको याद है, थाल घाट आपको याद है, ठीक है, मुंबई और नासिक के बीच में। भोर घाट आपको पता है, एग्जाम में भी दिया मैंने, मुंबई और पुणे के बीच में। पाल घाट आपको याद है, पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच में, या तमिलनाडु और केरला के बीच में। ये 3 तो आपको पता ही है। उसके अलावा कश्मीर के कुछ हैं जिनको याद रखना है, बनिहाल पास, जोजिला पास, काराकोरम पास, बारालाचा पास। बारालाचा तो हो गया हिमाचल में, ठीक है। ये सारे आपको पास याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोहतांग पास और सिपिकला पास, ठीक है। सिपिकला से सतलज जाती है, एस से सिपिकला, एस से सतलज। तो सतलज इसमें से ऐसे ऐसे पहाड़ है, उसके बीच में से ऐसे जाती है, तो पास बना देती है, थोड़ी जगह बन जाती है, वहाँ से हम रोड भी बना सकते हैं नदी के किनारे किनारे। तो सिपिकला इसलिए इम्पोर्टेंट है। रोहतांग पास का, रोहतांग पास और बारालाचा पास क्यों इम्पोर्टेंट है देखिएंगे आप, थोड़ा सा मैं इसमें देख के बताता हूँ आपको। इसमें देखिए आप, रोहतांग पास किस किस को कनेक्ट करता है? रोहतांग पास यहाँ पे सबसे लास्ट में देखो, कुल्लू वैली विद लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जो लोग ये बाइक वाइक लेके जाते हैं ना लेह लद्दाख, वो इसी पास से जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। तो याद रखो ये वाले सारे पास, और एक नाथुला पास याद रख लेना आप, सिक्किम में, ये सिक्किम में नाथुला। इतने पास याद रखो। उसके अलावा आपकी श्रद्धा है, आप जितने पास याद रख सकते हो उतने याद रखो। मैं तो बोल रहा हूँ कि सारे याद कर लो आप लोग, पर सबसे पहले ये वाले इंपॉर्टेंट पास याद रखो। इनकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है यहाँ पे। जोजिला किस किस को कनेक्ट करता है? श्रीनगर टू लेह, ठीक है। लेह पता है ना, लेह लद्दाख। श्रीनगर अभी बताया किसके किनारे है? झेलम के किनारे। इन दोनों को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का पास का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि अंडरग्राउंड कुछ चल रहा है, पहाड़, इन दोनों के बीच में पहाड़ है, श्रीनगर और लेह। इधर श्रीनगर है, इधर लेह है, बीच में क्या है? पहाड़। पर पहाड़ क्या है? कंटिन्यू नहीं है,
पहाड़ ऐसे ऊपर है और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनती है और फिर से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे हम पास बना दिया, यहाँ से रोड बना दिया हमने जहाँ पे कम है, तो इसको पास बोल दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया पास। तो जैसे ये जोजिला पास हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बनिहाल पास है, बनिहाल में एक टनल बना रहे हैं, सबसे बड़ी जवाहर टनल के नाम से टनल बन रही है, तो वो आप इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, सबका डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी है ना, नीचे की तरफ आप लोग पढ़ सकते हैं इस पास को। सबसे पहले जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं उनको ही पढ़िएगा, उसके बाद में आपके पास टाइम हो तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए अब बहुत ध्यान से इनमें से क्वेश्चन उठाते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग तो वापस से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा तुरंत। ठीक है, रेल मार्ग के बारे में, सबसे पहली रेल कब चली थी? 1853 में। किसने चलाई थी? अंग्रेजों ने, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजी थे। 1853, याद रखिए, 1953 नहीं, 1853, हमारी आज़ादी से भी पहले। कौन गवर्नर था उस टाइम का? लॉर्ड डलहौजी। कहाँ से कहाँ तक चलवाई थी? मुंबई टू थाने। ठीक है, मुंबई में बोरी बंदर से थाने, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, 1853, लॉर्ड डलहौजी, मुंबई टू थाने। हेडक्वार्टर कहाँ पे रेलवे का? नई दिल्ली। ठीक है, 1991 तक 51 तक ये प्राइवेट चलती थी, उसके बाद इसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब सरकार के हाथों में ही ट्रेन। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो कल को आप बोलो कि मैं ट्रेन चलाऊंगा अपनी, है ना। जैसे रोड पे तो आप ट्रक चला लेते हो ना, खुद का ट्रक खरीदो, खुद की गाड़ी खरीदो, पर ट्रेन पे तो आप नहीं चला सकते। तो नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट का एक अधिकार है इसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर। अब इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, इतनी रेलवे ट्रैक है, ये हो सकता है ज़्यादा हो गई हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बनता नहीं है, जस्ट मैंने लिख दिया। इन्फॉर्मेशन जो जो लिखी रहती है वो चेंज होती रहती है कुछ कुछ, है ना, जैसे किलोमीटर चेंज होते रहते हैं। पहली सब अर्बन रेलवे कहाँ पे स्टार्ट हुई? मुंबई में। सब अर्बन क्या होती है? जैसे मुंबई में आप जाओगे तो मेट्रो है, मेट्रो क्या करती है? अपने चारों तरफ सिटी के आसपास की जगहों को जोड़ती है। जैसे आपके क्या होगा, जैसे नागपुर सिटी है तो नागपुर से बूटी बोरी को जोड़ना, मतलब सब अर्बन के बाहर वाले एरिया को जोड़ना, तो इसको इसको बोलते हैं सब अर्बन। तो पहले मुंबई में स्टार्ट हुई। ठीक है, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे कहाँ तक चलता है? पैरेलल टू अरेबियन सी, मतलब वेस्टर्न घाट में चलता है एक तरह से कोंकण, पैरेलल टू अरेबियन सी। अरेबियन सी किधर है अपने? आपको पता है, एक तरफ बंगाली खाड़ी है, लेफ्ट की साइड में अरेबियन सी है, उसके पैरेलल चलता है कोंकण रेलवे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड का, याद रखिएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म, सॉरी, रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर पहले भी नाम आया है, आपको पता होगा, टेराकोटा के गुड्स के लिए, है ना, जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो गोरखपुर में है सबसे बड़ा। पहले कौन सा था सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म? खड़गपुर। अब क्या हो गया? गोरखपुर। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फीमेल लोको पायलट। लोको पायलट होता है जो ट्रेन को चलाता है, कौन है? सुरेखा शंकर यादव। ठीक है, सुरेखा शंकर यादव। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 4 हमारी रेलवे की ट्रैक्स हैं, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका शिमला और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब इस पे नहीं जाते। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्रेन का रूट है, मतलब सबसे ज़्यादा पटरी वहीं पे बिछी हुई है। ठीक है, उसके बाद में विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज। 3 तरह की गेज होती है, आपको पता है, ब्रॉड, मीटर और नैरो। आपने पटरियां भी देखी होंगी, तो एक तो चौड़ी पटरियां होती है, एक थोड़ी बीच मीडियम होती है और एक बिल्कुल पतली होती है ना। तो ये 3 तरह की गेजेज होती है। सिलीगुड़ी एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे तीनों तरह की पटरियां मिलती है, तीनों तरह के गेजेज मिलते हैं। गेजेज मतलब पटरियां। जो सबसे चौड़ी वाली होती है ब्रॉड गेज, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच के बराबर। ठीक है, एक मनुष्य जो नॉर्मल होता है साइज, उसके आसपास ही। ठीक है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर में बना है, किसके ऊपर? चिनाब रिवर के ऊपर। ठीक है, नेशनल रेलवे म्यूजियम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद में ये इनकी यूनिवर्सिटी एक, एनआरटीआई, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे पढ़ाया जाता है एक तरह से रेलवे के बारे में, वो कहाँ पे स्थित है? वडोदरा। वडोदरा कहाँ पे? गुजरात में। पहली इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चली है? तेजस एक्सप्रेस, अभी बहुत फेमस हुई थी, दिल्ली से लखनऊ तेजस एक्सप्रेस चली थी, ये सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई है। ठीक है, फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस कब चली थी? 1988। ठीक है,
न्यू दिल्ली से झांसी के लिए। विवेक एक्सप्रेस कौन सी ट्रेन है? सबसे लंबी ट्रेन है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के लिए चलती है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है। ठीक है, हम लोग वापस से रिकनेक्ट होंगे, ठीक है, वापस से रिकनेक्ट हो जाइए सब लोग, है ना, तुरंत, है ना। मैं वापस से डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप लोग रिकनेक्ट हुई। ओके राइट, स्टार्ट करते हैं। तो विवेक एक्सप्रेस कहाँ से, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रूट है विवेक एक्सप्रेस का, और कहाँ से कहाँ तक चलती है ये? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ आज ही बताया था मैंने, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? मतलब आसाम में, आसाम में डिब्रूगढ़ है, और ब्रह्मपुत्र के किनारे, आज ही पढ़ाया ऊपर के लेक्चर में। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे एक सिटी है, वहाँ से ट्रेन चलती है और कन्याकुमारी तक चल जाती है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, सबसे लास्ट पॉइंट। ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है ये विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, ये इंडियन सब कंटिनेंट का, मतलब अपने जो साउथ एशिया है उसका सबसे बड़ा रूट है ये ट्रेन का। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लंबा रूट नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस एशिया में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में सबसे बड़ा रूट है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई। उसके बाद में अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर, सबसे पहले डबल डेकर कौन सी चली थी? अहमदाबाद मुंबई। ठीक है, इसके बीच में चली थी। मैत्री एक्सप्रेस किस किस के बीच में ट्रेन सेवा चलाई गई है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये पूरी इंफॉर्मेशन लोडेड है ना, आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, उसके पीछे कोई और चीज़ नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस कब हुई थी? 1988 में। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन, मतलब रूट है। मैत्री एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है। ठीक है, पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था? ब्रॉड गेज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 5 फीट 6 इंचेस। ठीक है, तीनों गेजेस कौन से रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं? सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने कभी याद नहीं की थी, पर मैं अभी थोड़ा नोट्स बनाते बनाते मेरे को याद हो गई, तो आप लोग भी 2-4 बार करेंगे तो याद हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अब इंडिया का इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, उसको 17 भागों में डिवाइड किया गया, 17 जोन्स। ठीक है, जोन बनाए गए, जैसे उपाय के जोन है ना अपने, मौदा जोन, नागपुर जोन, पुणे जोन, है ना, इस तरह से उपाय के भी, सॉरी इंडियन रेलवे नेटवर्क के भी 17 जोन बनाए गए। तो ये 17 जोन है, इनके सबके हेडक्वार्टर है। जो जिसका जितनी हिम्मत है उतने याद कीजिएगा। मैंने आज बैठ के ये याद किए हैं, आप देखिए, आप भी याद कर सकते हैं। मेरे से ज़्यादा दिमाग चलता है आप लोगों का, मेरे से कम एजी है आप लोगों की, तो आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। ठीक है, तो ये पूरा पूरा 17 का 17 है। क्वेश्चन इसमें से भी कभी कभी आ जाता है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक बार मैं देख रहा था, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनते ही हम नॉर्थ ईस्ट की कोई सिटी डालने की कोशिश करते हैं, उधर की, मतलब गुवाहाटी होगी, ये कुछ हो गया, पर इसका देखो कहाँ है? गोरखपुर। अगर किसी को ध्यान से वो पढ़ के नहीं गया तो गोरखपुर लगाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से हो गया। तो ऐसे कई बार चकमा खा जाते हैं लोग। तो ये चीज़ें आपको अब देख लीजिएगा, जितना याद रह सकता है आपको, वेरी गुड। अब इंडियन रोडवेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रोडवेज, रोड 3-4 भागों में बटी हुई होती है। एक तो नेशनल हाईवेज होते हैं, जो चकाचक रोड होते हैं, आपने देखा होगा, 4 लेन 6 लेन। फिर स्टेट हाईवेज होते हैं, उनसे थोड़े चकाचक, आपने देखा होगा, आपके आजू बाजू से गांव के उधर बाहर से निकलते हैं।
फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं और रूरल रोड्स होते हैं। ठीक है, ये 4 भागों में होते हैं। सिर्फ नेशनल हाईवेज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, उसके अलावा ये तीनों स्टेट गवर्नमेंट देखती है। स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट के रोड्स और रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण रोड। ठीक है, ओके। सबसे पहला हाईवे किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, उसको, उसका नाम है ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता से पेशावर। पेशावर उस टाइम पे तो हिंदुस्तान एक ही था, तो पाकिस्तान में पड़ता है पेशावर। तो अभी क्या है कि अब तो पाकिस्तान में चला गया, पर उस टाइम पे तो एक ही था, तो एक हाईवे बनाया था उसने कोलकाता से पाकिस्तान तक, पेशावर तक। ठीक है, उस टाइम पे तो ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। जो नेशनल हाईवे है उनकी देख रेख कौन करती है भैया? NHAI। आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये लिखा हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारा का सारा करती है। नेशनल हाईवेज अपने जो रोड्स है ना, टोटल मिला के मानो कि 100 किलोमीटर रोड है अपने पूरे देश में, सोचो सिर्फ 100 किलोमीटर, उसमें सिर्फ 2.7 किलोमीटर ही है नेशनल हाईवे। तो उसके अलावा लगभग 97% तो क्या तो डिस्ट्रिक्ट रोड है, क्या स्टेट हाईवेज है, या रूरल रोड है, मतलब 2.7%। पर उस पर ट्रैफिक बहुत चलता है, लगभग इंडिया का 40% ट्रैफिक उसी से जाता है। तो रोड्स कम है नेशनल हाईवेज की, पर ट्रैफिक उस पर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 44 इंडिया का सबसे बड़ा लंबा हाईवे है। ठीक है, 3745 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चलता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा क्या है? हाईवे। नागपुर से गुजरता है, आप याद रखिएगा, नागपुर से गुजरता है ये हाईवे। ठीक है, उसके अलावा भारत ने दो तरह के प्रोग्राम चलाए बड़े वाले हाईवे से रिलेटेड। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से आया था, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन मतलब स्वर्णिम, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। जो 4 बड़ी सिटीज है ना अपनी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को जोड़ने के लिए एक हाईवे चाहिए। बोला चकाचक हाईवे चाहिए, इनके बीच में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तो ये चलाया था अपने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, 2000 के टाइम पे, 2001 में, उस टाइम पे चला था। और चारों बड़ी सिटीज़ को आप इस वाले मैप में देखेंगे, यहाँ पे दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, और ये कोलकाता है। इन चारों को जोड़ने के लिए एक हमने हाईवेज का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आप लोग नाराज मत होना कि सर क्वाड्रिलेटरल तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना कर देंगे, ऐसे पानी में से थोड़ा ना कूदा देंगे हाईवे। ठीक है, बस ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, चतुर्भुज के टाइप का है, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल बोल दिया इसको। ठीक है, तो ये इन्होंने चलाया था। ठीक है, उसके अलावा चलो ये तो चला दिया, पर क्या है कि जैसे अब हमको एक हाईवे ऐसा चाहिए जो स्टेट श्रीनगर को ये कन्याकुमारी तक जोड़े सीधा, और एक इधर ईस्ट वेस्ट को ईस्ट से जोड़ दे, जिससे कि क्या होगा कि सारी कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाए। मतलब सीधा एक हाईवे चला जाए नॉर्थ से साउथ तक, और फिर इधर ईस्ट से वेस्ट तक। इनको क्या बोलते हैं? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कहाँ से चलता है? श्रीनगर से स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे, और कन्याकुमारी तक चला। नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर दिल्ली होके जाता है, नागपुर में भी आता है, NH44 है एक तरह से, और ये जाके कन्याकुमारी तक जाता है स्ट्रेट। कॉरिडोर मतलब सीधा रोड, आप ये सोचिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और एक क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पोरबंदर से स्टार्ट होता है, पोरबंदर से, गुजरात से गांधी जी की भूमि से स्टार्ट होता है, और ये जाता जाता सिलचर असम में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक जाता है। दोनों ये कहीं पे कट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, यहाँ पे कट कर रहे हैं दोनों। ये जगह है झांसी, आप देखेंगे तो ये कौन सी जगह है? झांसी। झांसी में ये दोनों नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कट करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? हाईवे के जो 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो कॉरिडोर है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना, चतुर्भुज है, और कॉरिडोर को पता नहीं क्या बोलता है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ही बोलते हैं शायद हिंदी में भी इसको, तो आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ कट करते हैं? झांसी में। हो गया, हाईवेज हो गया। वायु मार्ग छोटा सा है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं हूँ मैं। वायु मार्ग
आपको पता है हवाई जहाज़ों वाला रास्ता है एक तरह से। एयर इंडिया आपको पता है गवर्नमेंट की कंपनी है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, दिल्ली में। एयरपोर्ट अथॉरिटी अब दो तरह की है, एक तो प्लेन चलते हैं और एक प्लेन जहाँ पे रुकते हैं उनको क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट की सारी रख रखाव कौन करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, इसका भी दिल्ली में। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड क्या करती है, सरकारी कंपनी है, हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करती है, पवन हंस। ठीक है, याद रहना चाहिए। दो एयरपोर्ट के बारे में मैंने लिखा है, स्पेशली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में, पाला में एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये इंडिया का। सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आती है, सबसे ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से उतरते और चढ़ते हैं, तो सबसे बिजी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा एक याद रखिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन कहाँ पर है, देखिए आप ऊपर मैप में देखेंगे, ये रहा कोचीन, केरला में। यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट है, उसके बारे में दो विशेषताएं। एक तो ये फर्स्ट इंडिया का एयरपोर्ट है जो पीपीपी मॉडल से बना हुआ है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब किसको बनाने में गवर्नमेंट और सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी ने दोनों ने साझा समझौते के साथ इसको बनाया। इससे पहले क्या तो सरकारी बना रही थी या प्राइवेट बना रही थी, ये साझा समझौते से बना। ठीक है, तो ये पीपीपी मॉडल पे बना हुआ पहला एयरपोर्ट है, और ये पूरी तरह से सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, पूरा मतलब इसमें सोलर से ही सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी से, और वर्ल्ड का ये कौन सा है, पहला ऐसा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि सोलर पावर से चलने वाला कौन सा एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, एक बार एकमात्र कोची। अच्छा, उसके बाद में ओशियनिक रूट्स। अब देखिए ओशियनिक रूट्स, ओशियनिक मतलब समंदर से चलने वाले, महासागर के मार्ग, तो जहाज से जा सकते समंदर से। तो याद रखिए कि हमारे देश का, आपको क्या लगता है कि जो हम भारत बाहर से आयात निर्यात करता है, वो मेनली किस चीज़ से करता है, वायुयान से करता है, ट्रेन से करता है, रोड से करता है, या जहाज़ों से करता है। रोड से तो कर नहीं सकता, रोड हर जगह पहुंच नहीं सकती, ट्रेन भी हर जगह नहीं पहुंच सकती, भारत के बाहर पहुंच नहीं सकती अभी। तो कहाँ, एक तो वायुयान बचा और एक ये बचा महासागर के द्वारा। तो याद रखिएगा वायुयान से भेजना थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसलिए लगभग भारत का 95% फॉरेन ट्रेड मतलब जो हम दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, 70% बाय वॉल्यूम, मतलब भार के हिसाब से एक तरह से देख लो आप, वो इसी से महासागरों के द्वारा ही होता है, जहाज़ों से ही होता है। ठीक है, आपको ये पता होना है। सागरमाला प्रोग्राम भी इसी से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पोर्ट्स, अब बताओ, जैसे कि मान लो बस को रुकने के लिए क्या चाहिए, बस स्टैंड। ट्रेन को रुकने के लिए क्या चाहिए, रेलवे स्टेशन। फ्लाइट को रुकने के लिए क्या चाहिए, एयरपोर्ट। तो जहाज को रुकने के लिए क्या चाहिए होता है, पोर्ट। क्या चाहिए होता है, पोर्ट। पोर्ट अपने देश में 13 बड़े पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। 13 मेजर पोर्ट है अपने देश में। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत कम है। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे कि एक जहाज आ गया, उसमें से सामान उतारने में इतना टाइम ले देते हैं कि दूसरा जहाज जो दूर खड़ा रहता है उसका सामान डिले हो जाता है, उसकी वजह से महंगा पड़ जाता है सामान लोगों को तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि वो खड़ा रहता है ना, सिर्फ उसके चार्जेस होते हैं खड़े रहने के। तो ये सब इसकी परफॉर्मेंस इन पोर्ट्स की बढ़ाने के लिए कौन सा एक प्रोजेक्ट आया, सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। उसके अलावा जो 13 पोर्ट जो मेजर पोर्ट्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कांदला, मुंबई, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, मरमगांव, मैंगलोर, कोचिन, टूटिकोरिन, आप लोग याद कर लीजिएगा, चेन्नई, एनोर, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, पैरादीप और कलकत्ता। कौन कहाँ पर है इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया गया, कहाँ पे कौन सा पड़ता है, आप लोग देख लीजिएगा। आपको जितने याद हो सके उतना बढ़िया। ठीक है, ये आपकी उस पर है कि आप लोग कितना याद कर सकते हैं। मैं जस्ट ये फिर से बता देना चाहता हूँ, आज की और कल की क्लास में इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। ठीक है, समझने से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट थिंग आपको मैं बस एक ऊपर ऊपर का आइडिया दूंगा कि क्या पोर्ट होता है, क्या मतलब किस में क्या काम आता है, रेलवे स्टेशन कौन सा क्या है, इस तरह की चीज़ें बताऊंगा। पर उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कि कोलकाता पोर्ट कहाँ है, हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में।
और आप अपनी याददाश्त को इतने कमज़ोर मत मानिए कि आपको याद ही नहीं होगा। सब कुछ याद रह सकता है आप लोगों को। अपने आप को थोड़ा और बढ़ाइए, अपने दिमाग का ऐसे ऐसा मत सोचिए कि मैं बस ये याद करूँगा तो वो भूल जाऊँगा, ये याद करूँगी तो वो भूल जाऊँगी। कुछ नहीं, आप याद कीजिए, अपनी शक्ति पे विश्वास रखिए, आपको बिल्कुल याद होगा सारी चीज़ें। पर एक साथ करने की जरूरत नहीं, आज कुछ चीज़ें याद कर ली, कल कुछ चीज़ें याद करेंगे, आज कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लिया, कल और याद करो, परसों और याद करो, थोड़ा थोड़ा करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पांचवा जो लास्ट पॉइंट है वो है नेशनल वाटरवेज, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है। अब जलमार्ग क्या होता है? वाटरवेज, आप लोगों ने नाम सुना हो, अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो वाटरवेज का नाम आजकल चलता है। ये क्या करते हैं, नदियों में से ही बना देते हैं। जैसे मेरे को दिल्ली से इलाहाबाद जाना है, तो बोलेंगे कि यार रोड से क्यों जाते हो, नदी नदी चले जाओ, यमुना से चले जाओ, हम लोग भेज देंगे आपको शिप से, सामान लेके अपना पहुंच जाओ। तो ये फिर आप बोलोगे यार पहुंच तो जाएं, पर बीच में पानी, कहीं बीच में यमुना में पानी नहीं रहा तो हमारे तो वहीं पे शिप रुक जाएगा। तो वाटरवेज बनाने का पहला इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, उसमें हमेशा पानी रहना चाहिए। जिस भी वाटरवेज, वाटरवेज जैसे हाईवे होता है, हाईवे क्या होता है, रोड का बना होता है, वाटरवेज किस में, नदियों में बनता है। ठीक है। तो पानी हमेशा लगातार पानी रहना चाहिए। ठीक है। तो अब कुछ वाटरवेज इंडिया ने डेवलप किए। ठीक है। 6 वाटरवेज हैं, उनके नाम आप लोग याद कर सकते हैं। पहला जरूर याद कर लीजिए, पहला वाटरवेज है गंगा में, और ये चलता है इलाहाबाद से चलेगा, और गंगा से होता होता और यहाँ हल्दिया तक जाता है। हल्दिया कोलकाता के पास में ही एक पोर्ट है। ठीक है। कम से कम पहला तो याद रखिए आप। जिस और ये सबसे लंबा वाटरवे, 1620 किलोमीटर का, और ये फंक्शनिंग है, चल रहा है। नरेंद्र मोदी अभी यहाँ पे इलाहाबाद के, ये बनारस के पास कुछ यहाँ पे इनोग्रेशन करने भी गया था। तो ठीक है, आप लोगों को पता रहना चाहिए वाटर वे क्या होता है। वाटर वेज कितने हैं? 6 इंडिया में। पहला कहाँ है? गंगा में है, हल्दिया से इलाहाबाद, या इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है। दूसरा कोई याद करना चाहे तो ये याद कर सकता है, ब्रह्मपुत्रा में डुबरी से साड़िया। ठीक है। इस तरह से टोटल मिला के 6 है। तीसरा ये केरला में है। चौथा गोदावरी और कृष्णा में है। पांचवा ब्रह्मणी डेल्टा, ये यहाँ पे है, ये रहा। और छठवा बराक रिवर। बराक रिवर कहाँ पे है भाई? त्रिपुरा में एक रिवर है, उसके ऊपर यहाँ पे। ठीक है। मोटा मोटी जिसको जितना याद हो सके उतना याद करो। जिसका जो एग्जाम का एम है, यूपीएससी को एम करता है तो 6 के 6 याद रहने चाहिए। याद नहीं, इनकी डिटेल भी पता रहनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या है ना। एमपीएससी कर रहा तो उसको भी याद रहना चाहिए। एसएससी वगैरह में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते, कुछ कुछ याद रख लो, सबसे लंबा कौन सा है, पहला नंबर का नेशनल हाईवे कौन सा, ऐसा ऐसा याद रखो। और दूसरे एग्जाम्स में शायद इतना पूछा नहीं जाता। मैंने डाल दिया है कि आप लोग किसी की चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए काम आ जाए। ठीक है।